हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:31। आज है 12 सितंबर। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हो हमें काम आएगा 13 सितंबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले बताओ कमेंट करके कि आपका आज का दिन कैसा गया। मैंने आपको क्लियरली कहा था जब मार्केट इधर भी था इधर भी था, और कल के दिन भी जब ये वाला फॉल आया था तब मैंने आपको कहा था कि शॉर्ट नहीं करना, लास्ट लेग बाकी है। क्या अभी हाई बन गया है? क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा? हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ में स्टडी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने मेंबर्स के साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आगे पॉसिबिलिटी क्या है और आगे हम क्या करेंगे ये भी बताऊंगा मैं। वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दो अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ सीखने नहीं मिला, तो हार्ट जो है उसको निकाल देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो, सबसे पहली बात, हमने तो आज जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब मजा ही आ गया। ड्रीम डे बोलते ना, ड्रीम डे। आज ड्रीम डे था हम लोग का। मैं आप लोग को बताता कि हमने ट्रेड्स क्या क्या लिए थे। ये रही शीट हमारी। ये जो दो ट्रेड्स है ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था, जो हमने 560 पे लिया हुआ था, जिसको हमने एवरेज आउट जो है 475 पे किया था। इसको हमने 1300 पे लिया था। 1200 पे हमने एवरेज आउट किया था, कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था कल के दिन। इसको अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में आज के दिन जब मार्केट नीचे की तरफ गई तब मैंने मेंबर्स को ये दो जो है वो कॉल दिया, एंड ये वाला कॉल मैंने कॉस्मोफीड के थ्रू दिया। सितंबर एंड एक्सपायरी का था क्योंकि एक्सपेक्टेशन था थर्ड वेव का। स्टडी समझ लेना, कोई भी क्वेश्चन रहा कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं ज़रूर जवाब दे दूंगा। मैं क्यों इतना कह रहा था कि लास्ट लेगे लास्ट लेगे। देन उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल में हमने बाय किया था, जिसमें फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। 7050 का फर्स्ट टारगेट था, 7080 पे मैंने बुक कर दिया। मदरसन जो है उसको भी हमने बाय किया हुआ था। इसमें इतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हमने जल्दी बुक कर लिया था। और एसबीआई का एक ट्रेड था जो हमने लिया हुआ था, जिसका हमने कॉल बाय किया हुआ था 37 पे, जिसको मैंने 39.40 पे बुक कर दी। ये मैं एंट्री करना भूल गया, ये मैं एंट्री जरूर कर लूंगा। तो अब कल के लिए कैसा प्ले करना, देखो अभी आज जो हो गया उसको भूल जाओ, जिससे मिस हो गया इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है। मार्केट आपको आगे जरूर मौका देगा। जिन्होंने भी कैप्चर किया बहुत अच्छी बात है, आपने कैप्चर किया, लेकिन इसको अपने सर पे चढ़ने ना दे। कभी भी मार्केट में इमोशनल ना हो। आज प्रॉफिट हुआ है तब मैं ये कह रहा हूँ आपको, लॉस होता है तब भी कहता हूँ, प्रॉफिट होता है तब भी कहता हूँ। इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखे तो ही आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे। इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, मार्केट में प्रॉफिटेबल होना बहुत डिफिकल्ट है। एंड आज आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने मिलेगी कि 2 का 10 हो गया, 2 का 100 हो गया, 10 का 200 हो गया, ये सब कुछ। स्टिल मैं आपको कहूँगा कि सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं स्टडी पे। सबसे पहले मैं डेली कैंडल लगाता हूँ। डेली कैंडल में अगर हम लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पे इसके हिसाब से ये जो है ये एक फर्स्ट वेव बना, देन एक सेकेंड वेव बना, देन एक थर्ड वेव बना, देन एक फोर्थ वेव बना, देन एक फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ। क्या अब ये फिफ्थ वेव खत्म हो गई है? ये हमें कैसे पता चलेगा? जिस दिन हमें 25,200 के नीचे टू बैक क्लोजिंग आ गई, समझ जाओ कि ये फिफ्थ वेव जो है खत्म हो चुका है, हम ऊपर की तरफ का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एंड मैं इसको अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ, जो मैंने मेंबर्स को कल के दिन बताया था, मतलब फिफ्थ वेव स्टार्ट होता है तो फिफ्थ वेव में भी 5 वेव पैटर्न बनेगा। तो मैंने कल मेंबर्स को 2:30 बजे के आसपास ही कह दिया था कि ये हमारा फर्स्ट वेव है, ये हमारा सेकेंड वेव है, ये जो है ये पूरा आपको थर्ड वेव दिखा है, एंड अभी एक फोर्थ वेव बनेगा, एंड उसके बाद में फिफ्थ वेव और ऊपर की तरफ बनेगा। अब फिफ्थ वेव कितना बन सकता है? थर्ड वेव जो है वो एक्सटेंशन में जा चुकी है। अब एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ये फर्स्ट के टॉप से लेके सेकंड के लो तक। तो इसने जो है एक्सटेंशन दिया हुआ था 200% जो है इधर तक। अब आप क्या कर सकते हो? सिंपल चीज़, दो ही चीज़ आपको करनी है। 25,380 के ऊपर रहता है तब आपको बाई साइड में रहना है, वरना बाय नहीं करना। क्लियर है मेरी बात? गैप अप होता है तो 25,530 इसके ऊपर जाएगा तो ही बाय करना है। मोस्टली मेरे हिसाब से गैप अप नहीं होना चाहिए, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, एंड प्रीमियम मीटिंग या मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब ऐसे फोर्थ वेव नीचे की तरफ बननी चाहिए, देन एक फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ बननी चाहिए। एंड फिफ्थ वेव मोस्टली जो है वो यहाँ तक, कहाँ तक बननी चाहिए। लेकिन आप बाय कब करोगे? 380 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करोगे फिफ्थ वेव के लिए। 380 के नीचे रहता है, चुपचाप बैठो, कुछ मत करो। देन इसको आने दो नीचे की तरफ, ये अपना
इस वाले जोन में, इस जोन में आएगा, डिप को बाय करो इस जोन में सिर्फ फिफ्थ वेव के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लास्ट लेग है, लास्ट लेग का ये भी लास्ट लेग है, मतलब अगर आप वेव काउंट्स करोगे, वेव काउंट के अंदर जो सब वेव आता है ये लास्ट वेव है, इतना याद रखो जिसको आपको प्ले करना। वापस कहता हूँ, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो फिफ्थ वेव खत्म, इतना याद रखना। देन मार्केट ने जो है एक ही दिन में सब कुछ दे दिया है, उसके आगे कुछ नहीं देगा। मैंने और मेंबर्स ने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, इतने टाइम से हम कॉल बाइंग कर रहे थे, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है। अब मैं कल के दिन देखना चाहता हूँ कि मार्केट बिहेवियर कैसा करता है। अगर कल के दिन अगर मार्केट रेंज में रहता है या आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फोर्थ वेव जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मार्केट रेंज बाउंड रह के नीचे की तरफ आता है, या फिर रेंज बाउंड रह के ऐसे ही रहेगा, ऐसे आएगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आएगा। तो अगर आपको ये फोर्थ वेव दिखता है, देन आपको ध्यान रखना है कि आपको डिप को बाय करना है। अगर फोर्थ वेव नहीं दिखता है एंड ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट बहुत क्विक नीचे की तरफ आ रहा है, और ये आपको ना 2 दिन मैक्सिमम रहेगा, 1-2 दिन मैक्सिमम, क्योंकि फोर्थ वेव रहेगा तो वो मैक्स टू मैक्स मंडे तक रहेगा, देन उसके बाद में वहां से जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीक के अंदर ही, देखो अभी ये बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर फिफ्थ वेव बन गई, मतलब फोर्थ वेव हुआ, 2 दिन टाइम पास किया, 3 दिन टाइम पास किया, मैक्सिमम ले लेते हैं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सितंबर में ही हम हाई लगा देंगे एंड देन हम वहाँ से फॉल स्टार्ट करेंगे। वो आगे की बात है, वो मैं आगे बताऊंगा। प्ले आपको कैसे करना है, 25,380 के इधर रहता है, इसके ऊपर रहता है बियॉन्ड बाई साइड, नहीं तो नीचे की तरफ आता है एंड ये वाले जोन के पास आपको मिलता है, देन बियॉन्ड बाई साइड। क्लियर है? 25,200 के नीचे गया, बाय के बारे में नहीं सोचना है, सेल आपको करना है, आप कर सकते हो। मुझे अगर मेरा डेटा कहेगा कि सेल करने का मौका मिल रहा है, बिंदास सेल करूंगा। मैंने आपको क्या टारगेट दिया था, मैंने आपको एसएल दिया था 24,800 का, एंड ऊपर आपको टारगेट दिया था 25 के, 25,300 एंड 25,500। कल के दिन जब नीचे की तरफ भी गिरा तब मैंने आपको क्या कहा कि मेरा सेकेंड और थर्ड टारगेट नहीं आया, यही रीज़न था उसके पीछे। मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फोर्थ वेव बनना चाहिए, एंड वो जो फिफ्थ वेव बनेगा अगर वो एक्सटेंशन में भी गया, मोस्टली जैसे कि ये एक्सटेंशन में जा चुका है, तो आई एम अज्यूमिंग कि फिफ्थ वेव भी एक्सटेंशन में जाएगा, तो वो एक्सटेंशन में गया तो समझ जाओ आपको बाय साइड ही रहना है जब तक मैं नहीं कहता हूँ। क्लियर है मेरी बात? ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, इसने भी ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया। आज के दिन मैंने आपको क्लियरली कहा था कि 25,030 51,200 के ऊपर रहता है, आप बाई साइड में रह सकते हो। ओके, अब कल के दिन आपको कैसे प्ले करना है, इसके अंदर भी सेम लॉजिक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अंदर अभी ये फिफ्थ वेव में है या थर्ड वेव में है अभी कहना मुश्किल है। ओके, मैं रीज़न आपको समझाता हूँ, इसको मैं डेली बेसिस पे लेकर आता हूँ। गाइज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा आज के दिन, लेकिन सीख लो, आपके काम आएगा। ओके, 2 सिनेरियो है इधर। पहला सिनेरियो, ये सब ना मैं हटा रहा हूँ, हाँ, पहला सिनेरियो कि ये एक 1 2 3 देन एक 4 एंड उसके बाद में एक 5 न्यू एटीएच के लिए जाएगा। ये है फर्स्ट सिनेरियो। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, नहीं तो पता चला मैंने बोल दिया कि टॉप लग गया है, वहां से नीचे की तरफ गिरेगा और तुम बाय करते जा रहे हो ये वीडियो देख के। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। ओके, ये है फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो है एक 1, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4 एंड ये है फिफ्थ। एंड फिफ्थ वेव जो है वो जा सकता है 52K से लेके 53K तक, एंड अगर सब कुछ भी ठीक रहा तो ये न्यू एटीएच बन सकता है। मैंने आपको क्लियरली क्या कहा था, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी आपको बाय करना है, यही रीज़न से। जो देखो, मैं आपको बाय दूं या सेल दूं, मैं कोई रीज़न की वजह से देता हूँ, मैं बाकी एनालिस्ट की तरह नहीं कि होने के बाद में बोल दूं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो होने के बाद में बोलता है ना, वो एनालिस्ट नहीं है, वो न्यूज़ रिपोर्टर है। न्यूज़ रिपोर्टर सब काम होने के बाद में बोलते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ कब देते हैं, जब सब कुछ हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो इसके अंदर आपको बाई साइड में तब रहना है जब ये 51,800 के ऊपर रहे। ओके, नहीं तो रुक जाना वापस। अगर ये आता है इधर, मतलब अपने ये कैंडल के 50% को टेस्ट करने आता है, 51,600 से लेके 500 के इधर, तब आप बाय करोगे।
क्लियर है। ऊपर की तरफ टारगेट आपका दोनों सिनेरियो में रहेगा 52K, 52K के ऊपर रहेगा। जब तक 52K के ऊपर है आप टारगेट 53K एंड न्यू ATH के लिए पकड़ सकते हो। क्लियर है मेरी बात? इतना ही है एनालिसिस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। कुछ चेंजेस आया, कुछ दिखा तो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो में कवर कर दूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि मेंबर्स ओनली वीडियो देखें। अब लोग बोलेंगे कि सर हाँ आपकी बात सही थी, जब मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि हाँ लास्ट लेग बाकी है, गिरेगा लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखो ना। पेशेंस नहीं है लोगों में, लोगों को लगता है कि मार्केट उनके हिसाब से चलेगा। पूरी दुनिया क्रैश क्रैश बोल रही है तो मार्केट क्रैश करेगा। मैं वापस कहता हूँ, मार्केट गिरेगा तो मार्केट करेक्शन देगा, क्रैश नहीं देगा। एंड वो करेक्शन का टाइम आ चुका है अभी नज़दीक, क्योंकि ये जो लास्ट लेग है, ये लास्ट लेग में लोगों को, जैसे ये चीज़ मैंने मेंबर्स को बताया था, आपको ही बताता हूँ। ये जो लास्ट लेग है, ये लास्ट लेग में सबको ये बताया जाएगा कि अरे मार्केट कभी नहीं गिर सकता। ये लोगों के दिमाग में डाला जाएगा, और आज लोगों के दिमाग में बैठ भी चुका होगा। ये लास्ट लेग जब खत्म होगा देन उसके बाद में हम नीचे की तरफ ABC पैटर्न के में गिरेंगे। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।